बच्चे की किस्मत उसे कब और कहां ले जाए कोई कह नहीं सकता। एक माँ अपने जन्मे बच्चे को लावारिस छोड़ देती है, लेकिन दूसरी माँ यशोदा बनकर पहुंचती है और उस रोते बिलखते मासूम को अपने गले से लगा लेती है। लेकिन तभी पहुंच जाता है सरकारी डंडा। अब आप कटिहार के फलका प्रखंड की गोविंदपुर पंचायत वार्ड नंबर 13 महेशपुर गांव में दिल को दहला देने वाली इस घटना को ले लीजिए। यहाँ धान के खेत में एक नवजात बच्ची लावारिस पड़ी थी। बच्ची रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन निर्दयी मां ने इसे यहाँ सुनसान खेत में लावारिस छोड़ दिया था। लेकिन भगवान की यह कृपा हुई कि एक दूसरी मां यशोदा बनकर इस बच्ची के सामने आ गई। नाम है अंजनी देवी। उससे इस बच्ची का रोना नहीं देखा गया। उसने इसे गले से लगाया और आजीवन बच्ची को साथ रखने का निर्णय कर लिया। अंजनी देवी के पति मनोज शाह भी उसके साथ खड़े थे। हमारे संवाददाता करुणाकर झा ने बताया कि दोनों पति पत्नी ने इस रोती बिलखती बच्ची को साथ लिया और जांच के लिए अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने बच्ची को जांचा परखा। बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक थी। दोनों पति पत्नी मासूम को लेकर अपने घर चले आए। इस सपने के साथ कि आजीवन इस बच्ची को पालेंगे, पोसेंगे और पढ़ा लिखा कर एक बेहतर इंसान बनाएंगे। हाँ, मतलब पहले बच्चा जो है धान के खेत में फेंका हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ घंटा पहले मतलब जिसका धान में फेंका हुआ था उसको जानकारी हुआ, तो वो लोग पहले बच्चा को उठा के लेके गए थे। तो हम लोग उसका मेरा घर का आगे में जस्ट फेंका हुआ है, तो हमको जानकारी मिला। तो हम लोग यहाँ से गए तो बोला कि नवजात बच्चा जो है कि फेंका हुआ है धान का खेत में, उसको उठा के लाए हैं। तो हम सब बोलता है कि हम लेंगे, वो बोलता हम लेंगे। तो समाज मतलब बैठ करके बोला कि हम सोचे हमको बेटी नहीं है तो हम बेटी एक तो ले लेते हैं। तो बोला ठीक है बेटी, सब समाज मिल करके हमको बेटी दे दिया। नहीं, चाइल्ड लाइन को सौंपने के लिए सर हम तैयार नहीं हैं। इसलिए तैयार नहीं हैं कि हम बच्चा को उठा करके उसको यहाँ नहीं, घर में नहीं, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में ले जा करके उसका पूरा ट्रीटमेंट्स किए। उसका मतलब मेलेनिया से क्या होता है, उसका नाली उली सब लगा हुआ था उसमें, उसका सब कटवाया सब चीज़ कटवा करके सुई हुई दिला करके उसके बाद यहाँ घर लाए। उसके बाद रेस्क्यू टीम अभी आई है सर। कानूनन जो है ये बच्चा जो है वो चाइल्ड लाइन को ही सौंपा जाता है। अच्छा, और उसके बाद की प्रक्रिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार सर। कहाँ पे आपने पाया? हम अपने घर के जस्ट सामने पाए हुए धान के खेत में। तो ये लावारिस अवस्था में रखा है? हाँ, लावारिस अवस्था में रखा हुआ था बच्चा। कौन सा पंचायत है? ये गोविंदपुर पंचायत हुआ, वार्ड नंबर 13। लेकिन रुकिए, अभी यहाँ एक सरकारी डंडे की एंट्री होनी बाकी है। बच्चे के मिलने की खबर चाइल्ड लाइन को मिल गई। खबर मिलते ही चाइल्ड लाइन के पदाधिकारी बच्ची को लेने के लिए मौके पर पहुंच गए। चाइल्ड लाइन के पदाधिकारी बच्ची को अपने साथ चाइल्ड लाइन ले जाना चाहते थे, लेकिन उसकी यशोदा मैया अंजनी देवी ने बच्ची को देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सरकारी डंडा तो सरकारी डंडा है। चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस की मौजूदगी में चाइल्ड लाइन के अधिकारी रोती बिलखती मासूम को अपने साथ ले गए। बच्ची को अपने गोद से छीनता देख यशोदा मैया अंजनी देवी फूट फूट कर रोने लगी। फोटो वीडियो बने बढ़िया सर हम दे रहे हैं। एगो बात मेरा ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट दे रहे हैं। बोलिए जो है वो बोलिए। जैसे कि आप बोले कि उनको बच्चा ले जाना है, जैसे कि हम अनाथ आश्रम में ले जाके पोसेंगे, पालेंगे। इससे ऐसा होता है कि आप आधा खर्चा इसका माँ बाप को भी दे सकते थे पोसने पालने की जगह पे। पढ़ाई लिखाई जो भी होता है आधा इसका भी फर्ज बनता है, क्योंकि हम लोग तो किसी का बच्चा उठाए नहीं, हम तो पाए हैं। चोरी नहीं किए, चोरी नहीं किए हैं, खेत में पाए हैं। इसलिए मतलब कि सरकार से यही मतलब निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग के पास अगर दया माया है तो बच्चा का आधा खर्चा दीजिए और इसको भी मतलब सेवा करने का मौका दीजिए। लेकिन बेचारी करती तो क्या करती। सरकारी डंडे ने अपनी ताकत दिखाई और इस बच्ची को अपने साथ चाइल्ड लाइन ले गई। जो है वो रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। कैसे क्या मामला है? देखिए, हम लोगों को जैसे जो चाइल्ड लाइन होता है 1098 पे उसको कॉल आया था। तो कॉल आया कि एक बच्चा मतलब नवजात शिशु
महेशपुर गांव में मिला है। तो हम लोग वहाँ से निकले, टीम आई यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से उसको बच्चा को यहाँ के गांव वालों ने रखा हुआ था। सभी गांव वालों का पूरा संपूर्ण सहयोग रहा। बच्चे को सकुशल यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। ये हम लोग जिला बाल संरक्षण इकाई से आए हुए हैं और चाइल्ड लाइन की टीम भी है हमारे साथ में। अब यहाँ से बच्चा जो है वो बृहद आश्रयगृह कटिहार जाएगा, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ से फिर वो निर्देश देते हैं कि कहाँ पे इसको। लावारिस अवस्था में बच्चा को हाँ, नवजात शिशु है। नवजात शिशु। तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि बच्चा का जो है वो माँ रखना चाहती थी, मतलब दूसरा जो उसको उठाई थी वो रखना चाहती थी। उसके मतलब कि क्या इसमें प्रोसीजर कुछ है? देखिए, ये तो खैर कानूनी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से ही काम किया जा सकता है। कोई भी तुरंत उस बच्चे को लेकर नहीं रख सकता है। जो हमारा कानून कहता है उस हिसाब से जो उसको जन्म दिए हैं वही उसके जैविक माता पिता होते हैं। उसके अलावा कोई भी उसको लेना चाहते हैं तो उसके लिए एडॉप्शन रेगुलेशन एक्ट होता है, उसके तहत आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। अपना परिचय। अरुण सिन्हा, जिला बाल संरक्षण इकाई। अब आप लोग खुद निर्णय कीजिए कि इस मासूम बच्ची को कहाँ रहना चाहिए, उसकी यशोदा मैया अंजनी देवी के पास या चाइल्ड लाइन के पास। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि बच्ची को उसका भविष्य मिल सके। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, काफी कम पैसे में कमा सकते हैं आप 60 से 70 हजार रुपए महीना। कटिहार में भी आ गया रायफोन। रायफोन आपको सिखाएगा ऐसा हुनर जिससे आप कमा सकते हैं हजारों रुपया महीना। मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़ा एक कंप्लीट कोर्स जिसमें आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग से लेकर मोबाइल का हर वह हुनर सीख सकते हैं जिससे आपके यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग के लिए प्रीमियम ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। रायफोन आपको यह पूरा कोर्स मात्र 35,000 रुपए में ही सिखाएगा, जिसके लिए दिल्ली मुंबई में आपको देने पड़ते हैं 70,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक। लेकिन रुकिए, कटिहार के लोगों के लिए रायफोन ने एक विशेष स्कीम भी शुरू की है। फेस्टिवल को देखते हुए पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट स्कीम। 35,000 का कोर्स मात्र 16,000 रुपए में। तो फिर देर किस बात की, मोबाइल रिपेयरिंग का यह शानदार कंप्लीट कोर्स सीखिए, अपना रोजगार खुद कीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। रायफोन एकेडमी, न्यू मार्केट रोड, न्यू सिमना कॉम्प्लेक्स, फिनो बैंक के ऊपर, नियर सत्कार होटल, कटिहार। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रायफोन एकेडमी का बड़ा कदम।